जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड की मेन काउंसलिंग का राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है और अब आगे 26 अगस्त से राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू होगी। तो जिनको अभी भी ये लगता है कि हमको सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाएगा, वो लोग अपनी काउंसलिंग करा लेंगे। लेकिन जिनको सरकारी या एडेड कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो लोग अपनी काउंसलिंग ना करा के अपना एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या होता है, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट बुक करनी है तो आप ऐसे सीट बुकिंग करा सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन में सीट बुकिंग की पूरी अपडेट की, कि क्या क्या बीयू की गाइडलाइंस हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया, हमारा टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है, इसको ज्वाइन कर सकता है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप लोग लिंक से कनेक्ट होकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आज सुबह ही हमने इसमें अपडेट दी थी कि बीएड वालों के लिए कौन कौन से फायदे हैं और क्या चीज है जो बीएड वाले कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के फुल प्रोसेस की। तो बीयू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो देखिए, डायरेक्ट एडमिशन भी एक स्टेज है या एक राउंड है बीएड में एडमिशन लेने का, और इस राउंड को राउंड 4 के नाम से जाना जाता है, और राउंड 4 को ही बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन का राउंड। तो इसमें होता क्या है, जिनको प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट चाहिए होती है या जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है, वो सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही अपना एडमिशन कराते हैं। और इसमें बुंदेलखंड वालों ने काउंसलिंग गाइडलाइंस में यही कहा है कि जो लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन लेंगे, उनको डायरेक्ट एडमिशन के फेज से गुजरना होगा। और डायरेक्ट एडमिशन वो प्राइवेट कॉलेज वाले उसी अपने कॉलेज में ही करते हैं जहां पर उनका इंस्टीट्यूशन बना होता है, और वहीं पर वो बुंदेलखंड की वेबसाइट से ही आपकी काउंसलिंग पहले करते हैं। फिर काउंसलिंग फीस कटती है 750। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगी, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी वो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, और काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपका वहां पर एडमिशन ले लिया जाता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और आपसे फीस ली जाती है। जो भी जहाँ की जो फीस होती है वो फीस जमा हो जाती है और एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये गाइडलाइंस है डायरेक्ट एडमिशन के लिए बुंदेलखंड वालों की तरफ से। और इसी तरह मैक्सिमम सीटें जो प्राइवेट कॉलेज में होती हैं वो भरी जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही है पहली राउंड की काउंसलिंग में लगभग 13,000 लोगों ने ही अपनी काउंसलिंग कराई है, और दूसरे फेज में भी ये नंबर बहुत कम होने वाला है, मुश्किल से 3-4 हजार अगर हो जाए तो। नहीं तो इसमें ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि जब पहले फेज में इतना नहीं हुआ है तो दूसरे में तो और कम होने के चांसेस रहेंगे। तो ये बात हुई डायरेक्ट एडमिशन के फुल प्रोसेस की। अब आगे बात कर लें कि आप अपनी प्राइवेट कॉलेज में सीट बुकिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपको भी बीएड करना है तो आपको भी अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी होगी। वो कैसे करानी है वो मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए, आगे जो वीडियो में आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, मोबाइल नंबर, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आपको ये बताना कि सर हमको अयोध्या या प्रयागराज में एडमिशन चाहिए। तो जिसको जहां सुटेबल लगे वो वहां पर अपनी सीट बुकिंग के लिए कह सकता है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिनमें मेनली सबसे पहले जो आपका रहेगा वो आधार रहेगा, और आधार के बाद आपका जो बीएड का स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड आपको देना होगा। उसके बाद फिर आपको सीट बुकिंग फीस पे करनी है, जो कि 1,000 रुपए रखी गई है। तो इस 1,000 को पे करके आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको आना पड़ेगा अपने फीस के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहां पर सारी चीजें फिर कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो सीट बुकिंग के बाद का प्रोसेस कॉलेज में होगा। सीट बुकिंग आपको जो आगे नंबर्स बताए गए हैं उन नंबर्स पर करनी है। चलिए आगे बात कर ले हम कि किसको कहाँ कहाँ अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी है। तो देखिए, हमारी तरफ से आपको 2 यूनिवर्सिटीज के कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें अयोध्या के कॉलेज रहेंगे जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहेंगे, और हमारे जो भी कॉलेज रहेंगे उनमें दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। और इसी फीस में आपकी सारी चीजें इंक्लूड हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल की फीस इसी में है, और एग्जाम का फॉर्म भी इसी में रहेगा, यानी एग्जाम फॉर्म भी कॉलेज वाले भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। और अयोध्या में एग्जाम मोड की बात कर लें तो यहाँ पर ईयरली होता है, सालाना। तो जो दूर के बच्चे हैं उनको अयोध्या ही सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि साल में एक ही बार आपको आना है पेपर देने के लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा फैसिलिटेट रहेगा। और एग्जाम के समय जब एग्जाम होगा तो आपको रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है। बाकी जिनको अयोध्या में अपनी सीट चाहिए वो इन 2 नंबर पर अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। ये पहला नंबर मेरा है, दूसरी नंबर हमारी टेक्निकल टीम का है। तो आप एडमिशन चाहे जहां लें, मुझे इस नंबर पर कंफर्मेशन कर दें कि सर हमने आपके थ्रू एडमिशन ले लिया है, ताकि आपकी सारी चीजें मेरे ही गाइडेंस में रहेंगी। बाकी जिनको अयोध्या नहीं चाहिए उनके लिए दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज का।
प्रयागराज में जो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी वो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आपको मिलेंगे। यहाँ की भी दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम मोड होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी साल में 2 बार यहाँ पर एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम के लिए रुकने के लिए यहाँ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जिनको प्रयागराज में अपनी सीट कंफर्म करानी है वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है, तो जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहिए वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, वो आपको कॉल पर बताई जाएंगी। बाकी अगर आपको डिटेल से जानना है कि क्या कंडीशन है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन कैसे लें, वो सारी जानकारी हमने उस वीडियोस में दी है। तो आप चैनल पर उन प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी सीट बुकिंग कराने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करें। और जो आपको ये टोटल 52,000 की फीस देनी है वो एक बार में नहीं देनी है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो ये 52,000 आपको 3 अलग अलग बड़ी इंस्टॉलमेंट में देनी है। जैसे सबसे पहला तो जो छोटा रहेगा वो सीट बुकिंग का रहेगा चार्ज 1,000, और ये 1,000 आपकी इसी फीस में ही इंक्लूड है, ये अलग से चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये इसी 52,000 में इंक्लूड है। फिर जो सबसे बड़ी आपको इंस्टॉलमेंट देनी है वो एडमिशन के समय देनी है, 22,000 रुपये आपको देने होंगे। बाकी जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 15,000 देने होंगे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आता कब है, तो ये लगभग फरवरी या मार्च में एग्जाम फॉर्म आता है, यानी फरवरी मार्च 2026 में आपको ये इंस्टॉलमेंट देनी होगी। फिर सेकंड ईयर का जब एग्जाम फॉर्म आएगा तो ये 14,000 आपको देने होंगे, और ये आपको 2027 में देना होगा, वही फरवरी मार्च के आसपास। तो इस तरह 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपको ये टोटल 52,000 फीस पे करनी है। बाकी और आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे हमारे जो भी कॉलेज रहेंगे वो सभी एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड रहेंगे, और जो स्क्रीनशॉट हम आपको भेजते हैं वो एनसीटी की वेबसाइट का ही होता है। अब चूंकि लगातार हमारे पास सीट बुकिंग का काम चल रहा है तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही बची हैं, तो जिनको अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी है वो लोग लगातार प्रयास करते रहें। और बाकी क्लास या अटेंडेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहां पर जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। और जो लोग एलिजिबल होंगे यूपी के उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, और स्कॉलरशिप फीस से ज़्यादा ही आती है। और बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन तो अवेलेबल ही है, तो जिनको जिस हिसाब से चाहिए वो अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। अगर फुल फीस से चाहिए तो फुल फीस से ले सकते हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड चाहिए तो स्कॉलरशिप बेस्ड भी हो जाएगा। फिर आगे आपको घर बैठे पूरा सिलेबस भेज दिया जाएगा, यानी जो भी बीएड कोर्सेज के लेक्चर रहेंगे या वीडियोस रहेंगे या पीवाईक्यूज रहेगा वो सभी को ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी जो आपके लिए बेटर सीरीज हो सकती है उस कॉलेज की, वो सीरीज भी आपको बता दी जाएगी। तो 30-40 रुपए की वो सीरीज मिलती है, आपको उन सीरीज को ले लेना है और पढ़ लेना है, आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिनको जहाँ पर एडमिशन वो अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनको जहाँ पर समझ में आ रहा है अपने हिसाब से अयोध्या में ले लें, अयोध्या वाले नंबर्स ये हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें। प्रयागराज में लेना है तो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर रेगुलर अपडेट दे दी जाती हैं, और इसमें लगभग अब तक 380 लोग जुड़ भी चुके हैं। तो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि सारी चीजें यहीं पर डाल दी जाती हैं ताकि सभी का एक साथ भला हो सके। बाकी डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है वो फुल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह सभी का डायरेक्ट एडमिशन होगा, आप चाहे जहां लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस ही यही है, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बाकी सीट बुकिंग के लिए जो बताया गया आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के आपको सीट मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जिसको लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड से जुड़े वीडियोस आप सब तक डेली टू डेली मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।